मम्मी, गू अंकल, उस बुरी औरत ने मेरी मम्मी को धक्का दे दिया। जल्दी मेरी मम्मी को बचाओ। बीचिन, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। बीचिन, चलो। बीचिन, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। तुमने भाभी को धक्का कैसे दिया? नहीं, बीचिन, मुझे बचाओ। मेरे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। भाभी अपने भैया को बचाने के लिए अभी एक निदान है। दुआ करो कि उन्हें कुछ न हो। मेरी मम्मी ने कहा था सीढ़ियों से गिरने पर तुम्हारे पेट का बच्चा मर जाएगा। क्या ये सच है? 5 साल तक एक ही बिस्तर पर सोने वाली पत्नी पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं? डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? माफ कीजिए, आपका बच्चा हम बचा नहीं पाए। क्या ये नामुमकिन है? डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर, प्लीज उसे बचा लीजिए। मुझे माफ कर दो, इस बच्चे की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। बेचैन, हमारा बच्चा। भाभी अस्पताल में मौत से जूझ रही है, तुम्हें पता है? मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, तुम समझते क्यों नहीं? उनकी वजह से हमारा। भाभी ने हमारे को परिवार पर एहसान किया है। रुओचू, आज तुम्हें मेरे साथ चलकर माफी मांगनी होगी। चलो। नमक हराम कमीने, मैं तुझे अभी मारता हूँ। अपनी ही भाभी को धोखा दिया तूने। ये जी तो एक मशहूर चित्रकार है और तू एक बेकार औरत जो सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना जानती है। काश मुझे पहले ही पता चल जाता कि तेरा इतना काला दिल है। तो मैं कभी तुझे परिवार की बहू बनने नहीं देता। माँ, मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया। पति, मेरा यकीन करो, मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। क्या तुम सच बोल रही हो? जियाबाओ ने अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ कैसे हो सकता है? क्या एक मासूम बच्चा झूठ बोलेगा? और दादाजी, यही वो डायन है जिसने मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया। मैं अनाथ नहीं बनना चाहता। बेयान हादसे में कोमा में है और तुम लोग यहाँ यीजी पर ताने कस रहे हो। क्या मैं बूढ़ा तुम्हें मरा हुआ नजर आ रहा हूँ? कितना नाटक करोगी हिरोचू? क्या तू अपनी भाभी को मरता हुआ देखकर ही संतुष्ट होगी? मैंने नहीं, सच में मैंने उसे धक्का नहीं दिया। नालायक कहेगी, यहाँ झूठे आंसू बहाने की जरूरत नहीं। बेचैन, जरा देखो तो सही, ये है तुम्हारी लाडली बीवी। बड़े भाई ने तुम्हें बचाकर कोमा में चले गए। देखो, वो आज भी यहाँ अधमरे पड़े हैं और तुम, क्या तुम उनकी कुर्बानी का कर्ज चुका पाओगे? दादाजी, ये मेरी लापरवाही है। जियाबाओ, उसने तुम्हारी मां को किस हाथ से धक्का दिया? इससे। तो ये हाथ बेकार कर दो। बेचैन, अपनी ही बीवी है, खुद ही करो। बेचैन, नहीं, मेरा हाथ बर्बाद मत करो। तो मेरी टांगों का क्या? ये जी, डॉक्टर ने कहा मेरी टांगें फिर कभी काम नहीं करेंगी। मैं बेकार हो गई। अब पूरी जिंदगी इस व्हीलचेयर पर गुजारनी है। बेयान का कोई पता नहीं। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। मुझे मर जाने दो। माँ, आप मत मरो। तुम खुद गिरी थी, मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? कहती हो कि वो खुद गिरी थी, तो फिर सिर्फ वही इस हालत में है और तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। ये जी तो आने वाली कला रत्न पुरस्कार की चित्रकार है। उसकी जगह अपाहिज तुम क्यों नहीं हुई, निकम्मी? भाभी, ये मामला मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैंने नहीं किया। अभी अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। गुबेचिन, मेरा यकीन करो, मैंने भाभी को नहीं धक्का दिया। यकीन करो ना। अभी अपनी गलती नहीं मान रही हो। क्विरोचू, तुमने मुझे बहुत निराश किया। क्या हमारे 5 सालों के प्यार का कोई मोल नहीं? तुम्हें उस पर यकीन है, लेकिन मुझ पर नहीं। सब सबूत तुम्हारे सामने है, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? क्विरोचू, तुम्हें भाभी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। जियाबाओ,
ना पापा को होश आ रहा है ना माँ ठीक हो पाएंगी। ये सब माँ पापा की वजह से हुआ है। अगर तू खुद नहीं कर सकती तो मैं अभी आसी से करवाता हूं। बेजिन, नहीं। बेजिन, मैं सब कुछ छोड़कर आई, अब मुझे बर्बाद करोगे? बस करो। तुम कौन हो? गु परिवार का मामला है, किसी बाहरी को दखल देने का कोई हक नहीं। रोज का मामला है, मैं पूरा दखल दूंगी। तुम मुझे यहां से ले चलो। कि रोजू सोच समझ कर फैसला लो। क्या तुम गु परिवार के सामने किसी गैर मर्द के साथ जाओगी? क्या तुम्हें अपने पति की कोई इज्जत है? चलो। वो निकम्मी औरत कुछ नहीं कर सकती। मैं देखना चाहता हूँ गु परिवार से अलग होकर वो जिंदा कैसे रहेगी। हम साउथ ईस्ट एशिया में 10 अरब का निवेश करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। हेलो, सम्मेलन रद्द करो, मुझे अपनी बेटी को देखने जाना है। नीलामी रद्द करो, मैं अपनी बेटी को देखने जा रही हूँ। रोचू, मेरी रोचू, ये सब क्या हो रहा है? ये गुबेचन है। जब मैं पहुंची तब वो रोजू पर हाथ उठा रहा था और तुम क्या? शाबाश गुबीचेन। रोजू ने अपना सब कुछ छोड़कर उससे शादी की थी और उसने हमारी लाडली बेटी के साथ ऐसा सलूक किया। इतने सालों से सिर्फ रोजू के कहने पर गु परिवार की मदद कर रहा था, वरना गु परिवार आज तक एक तुच्छ अदना सा घराना होता जिसकी कोई औकात नहीं। और अब उसने मेरी जान पर खेलने की हिम्मत की। अच्छा, मैं गु परिवार का इसी वक्त सफाया कर दूंगा। सबको कह दो, गु परिवार से हर एक साझेदारी तुरंत खत्म करो। रोजू, बेटा, तुम जा गई? बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। बस मेरा बच्चा। शहजादी, तुम अभी बहुत छोटी हो। बच्चे तो फिर से हो जाएंगे, समझी? बेचारी मेरी बच्ची। मेरी लाड़ो को पूरी जिंदगी में कभी ऐसा दर्द नहीं झेलना पड़ा। बेटा, वो गु बीचेन, वो इस लायक नहीं है। उसने तुम्हारे साथ जो किया, पापा उसे हर उस चीज की भारी कीमत चुकाएंगे। मम्मी, पापा, अपनी ही बेटी लोगों को पहचानने में गलती कर गई, गलत इंसान को चुन लिया। अब मैं फिर से ब्रश उठाना चाहती हूँ, वही बनना चाहती हूँ जो मैं पहले थी। हाँ हाँ बेटा, तुम जो भी करोगी, पापा हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। कला रत्न महोत्सव बस शुरू होने वाला है। 3 दिन में मैं आपके साथियों के लिए अंतिम चुनाव की मेजबानी कर रहा हूं। तुम खुद चुन सकती हो। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, एंजेल। तुम्हारी वापसी पर स्वागत है। क्या? क्यूई परिवार ने हमारे साथ सारे सौदे रद्द कर दिए हैं। क्या वही क्यूई परिवार जिसके साथ हम 5 साल से काम कर रहे थे? जी, अध्यक्ष को क्यूई परिवार के ऑर्डर से ये कंपनी के राजस्व का 70% है और अब कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई है। क्या वो कला प्रदर्शनी रद्द कर दी जाए? क्यूई परिवार के साथ 5 साल का रिश्ता और रुओचू से मेरी शादी को भी 5 साल हो गए। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? बेचैन, क्या कला प्रदर्शनी में कोई दिक्कत है? अगर कोई मुश्किल है तो रहने दो। भाभी की ये हालत रुओचू की वजह से हुई है। मुझे उनकी भरपाई करनी ही होगी। चिंता मत करो भाभी, कला प्रदर्शनी तय समय पर होगी और कंपनी के मामले की मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी प्यारी बिटिया, जरा देखो तो, पापा ने तुम्हारे लिए पिछले 2 दिनों में ये गाड़ी खरीदी है। बेसमेंट में जाकर जो मर्जी चलाओ और दुनिया भर में आलीशान कोठियां है, जहां जी चाहे रहो। हाँ, बहुत भोंडा है चुचू। ये सब इस साल मेरी सबसे बेहतरीन कलाकृतियां हैं। बेटा, मैंने 1 बिलियन नहीं बेचे थे, मैंने इसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। थैंक यू ममा। वाह, अरे वाह, दादाजी, आपकी पोती नाकाम रही। 5 साल बाद
मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने आई हूँ। दादाजी, इस जिंदगी में आपका बस एक ही अफसोस रह गया कि आप भारतीय चित्रकला को पूरी दुनिया में नहीं फैला पाए। दादाजी, चिंता मत करो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी और भारतीय चित्रकला को पूरी दुनिया में गौरवान्वित करूंगी। हाँ बिल्कुल। दादाजी, आप अपनी पुण्य आत्मा से हमें देखते रहिए। इस बार मैं किसी भी कीमत पर आपकी इच्छा पूरी करके रहूंगी। अगर रोचू ने तय कर लिया है तो हमें अब गुजिया पर कोई रहम नहीं करना चाहिए। मिस्टर गो, तो तुम यही हो जो इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो। तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे एंजेल की टीम में भेज दूंगा। मिस्टर गो, बहुत बुरी खबर है। क्यों परिवार ने दबाव डाला और हमारी सभी पार्टनर कंपनियों ने एक साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। मेरा कोई जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। आप लोग आपस में बात करिए। संचालक जी, आप तो अध्यक्ष फू के सबसे भरोसेमंद सहायक हैं। कल एंजेल के फाइनल चयन का काम आपको जरूर। गु परिवार का साम्राज्य तो डूबने ही वाला है। इतना बड़ा मुंह लेकर आए हो। अध्यक्ष फू सिर्फ राष्ट्रीय कला परिषद के अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य फू ग्रुप के इकलौते वारिस भी हैं। मैं अध्यक्ष फू से तुम्हारी सिफारिश करूं? तुम्हारी औकात नहीं। संचालक जी, जरा शांत हो जाइए। बेचैन जैसे ही वापस आएगा, हम आपकी हर शिकायत का पूरा जवाब देंगे। गु बेचैन, तुम अपनी भाभी के लिए कुत्ते की तरह हाजिर रहते हो, लेकिन गौर से देखूं तो इसमें थोड़ा नमक तो है। डायरेक्टर, अगर आप मुझे एंजल की टीम में शामिल करवा सकते हैं तो मैं। तुम्हारी ये टांगे। कब की ठीक हो चुकी हैं। ही तो ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हाँ। एक बार मैं एंजल की टीम में आ गई, बेचैन, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे चुनना कितना सही फैसला था। चांगलिन, मैं हॉल पहुंच गई हूँ। उम्मीद है इस बार मुझे भारतीय चित्रकला समझने वाला कोई साथी मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। नमस्ते मैडम, कृपया अपना नाम दर्ज कराइए। एंजल, 5 साल पहले एक भारतीय पेंटिंग के दम पर सबको पीछे छोड़ देने वाली कला सनसनी एंजल। माफ करना माँ, आपको और बेचैन को मेरे लिए यहाँ तक आना पड़ा, मेरे एंजल के अंतिम चयन सत्र में शामिल होने के लिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम सब एक परिवार हैं। अरे, मुझे तो बस अपनी सहेलियों को दिखाने का बहाना चाहिए था। अरे, ये बेचैन भी न जाने कहाँ गायब हो गया। वैसे ये जी, तुम्हारी जान एंजल, वो कब आएगी? माँ, एंजल जैसी बड़ी हस्ती हमेशा आखिर में ही शिरकत करती है। अगर मुझे उसकी टीम का हिस्सा चुन लिया गया तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अच्छा, तो फिर मुझे इनकी अच्छी तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और बाद में ढेर सारे ऑटोग्राफ लेने हैं। माँ, क्या मुझे धोखा हो रहा है? वो औरत रोजू जैसी लग रही है। हाँ, ये तो वही है। कितनी चिकू औरत है ये। मुझे तो लगता है तेरे फाइनल से जलन में पीछा करती आई है। तू टेंशन मत ले माँ, अभी इसकी खबर लेती हूँ। हिम्मत, फाइनल सिलेक्शन में पलटकर जवाब। कला की महारानी एंजल का इलाका है। तेरे जैसी घटिया और गवार औरत का यहाँ कोई काम नहीं। तो मुझे अफसोस है कि तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं इस महोत्सव में पूरे हक से वैध निमंत्रण लेकर आई हूँ। क्या बकवास है, तू एक प्रतियोगी है। रोचू, मुझे पता है तू हमेशा मुझसे मुकाबला करना चाहती है। कला रत्न अलग है, एंट्री ही मुश्किल है। और एंजल जैसे स्वर्ण पदक विजेता दिग्गज ऐसे ही किसी को भी अपनी टीम में नहीं लेते। अरे हाँ, मैंने तो कहा था ना, एक मैली कुचैली औरत जिसे बस खाना बनाना और साफ सफाई करनी आती है। भला कला की क्या जाने। ये सब तो नौटंकी है।
अरे बेवकूफ, ऐसा मत समझ कि तूने महंगे कपड़े पहन लिए और बाल बना लिए तो तू बड़ी पेंटर बन गई। तुझे यीसी से कितनी भी जलन क्यों न हो, तू तो बस नकलची चुड़ैल है। हाँ हाँ, जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? झूठी कहीं की। मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। मैं कौन हूँ? यहाँ मौजूद बोर्ड के किसी भी सदस्य से पूछ लो, तुरंत पता चल जाएगा। इतने भरोसे की आवाज? क्या सच में इस मनहूस का दिन अचानक पलट गया? तू भला कौन सी बड़ी हस्ती है? मुझे तो नहीं पता रही तेरे बारे में। अरे काउंसिल सदस्य, नमस्ते। आप मुझे नहीं जानते। लेकिन इस अंतिम चयन में आए हर व्यक्ति को, जो भी यहाँ गिना चुना बड़ा नाम है, मैं उसे जानती हूँ। तुम कौन सी चीज हो जो मेरी पहचान के लायक समझो? काउंसिल सदस्य की बात सुनो। बड़बड़ाना बंद करो, दरवाजा वहां है, तुरंत निकलो यहाँ से। तुम अभी भी गुजिया परिवार की बहू हो। यहाँ गुजिया परिवार का नाम मत डुबो। मेरी पहचान की जानकारी इस अंतिम चयन का सर्वोच्च रहस्य है। उसमें इसे देखने की हैसियत ही नहीं है। बड़ी बातें करती हो। क्या मतलब तुम्हारा रुतबा अध्यक्ष से भी ऊपर है? तो क्या हुआ अगर है? हास्यास्पद कोई है? रोजू, अभी हार मान लो और माफी मांग लो। मैं काउंसिल से तुम्हारे लिए कुछ कह सकती हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारी भाभी हूँ। ओह यीजी, तुम बहुत दयालु हो। उसके जैसी आदतन झूठी औरत को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना ये पूरा माहौल खराब कर देगी। जल्दी करो, इस अकड़ू औरत को बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरी पेंटिंग मुझे वापस दो। अरे वाह, ये तुम्हें कहाँ से एक नकली चीज मिल गई? सच्ची लगती है। मैं तुम्हारा ढोंग खोलूंगी। तुम इस पेंटिंग को मत छुओ। चूचू, दादाजी की सारी पेंटिंग्स एक आग में जलकर खाक हो गई। बस ये एक ही बची है। अब से ये तुम्हारे पास है। दादाजी को पूरा विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा कर पाओगी। तुम इस पेंटिंग को हाथ मत लगाओ। ओह, घबरा गई? अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। मुझे दया आ जाए और मैं ये नकली चीज तुम्हें लौटा दूं। ये दिग्गज कलाकार क्यों युवान की कलाकृति है? तुम उनकी पोती एंजेल हो? रोजू, मैं जानता हूँ तुम खुद को साबित करना चाहती हो, लेकिन तुम इस तरह के मौके पर एक नकली पेंटिंग नहीं ला सकती। क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंजेल के अंतिम चयन में एक नकली पेंटिंग के साथ नौटंकी करने की? रोजू, बस अगर तुम घुटनों पर गिरने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए माफी की सिफारिश कर दूंगी। हम इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है? दादाजी की पेंटिंग के लिए 10,000 बार भी घुटने टेकूंगा। क्या अब तुम मुझे यह पेंटिंग लौटा सकती हो? हाँ हाँ हाँ, अपनी यह बेवकूफी भरी शक्ल देखो। मेरा बेटा अगर तुम्हारी इस सूरत के जादू में फंसा नहीं होता तो तुम जैसी चापलूस कुतिया से कभी शादी नहीं करता। मुझे मेरी पेंटिंग वापस दो। हिम्मत कैसे हुई? मुझसे इस लहजे में बात करोगी? वो परिवार को छोड़ दो। तो तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसे कोई भी गाली दे सकता है। अभी इसी वक्त माफिया साहब के पैरों में गिरकर माफी मांगो। माँ, पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। रोजू से बस यूं ही गलती हो गई। इस सबक के बाद अब यह दोबारा नकली पेंटिंग लाने की हिम्मत नहीं करेगी। रोजू, है ना? थू, मुझे तो लगता है इस कमीनी को अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। इसकी अच्छी तरह खबर लेनी पड़ेगी। सुनती नहीं है क्या? पैर पड़ो। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। यह पेंटिंग, यह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपसे विनती करती हूँ, गुड़गुड़ाती हूँ, मुझे इसे वापस लौटा दीजिए। यह कैसी घटिया हरकत दिखा रही हो? एक नकली पेंटिंग को भी इतना कीमती समझती हो? मेरी नजर में तो तुम बस एक गरीब और नीच इंसान हो। दादी, दादी, वो पेंटिंग मुझे दीजिए, यह देखना चाहता है। अच्छा अच्छा। आंटी क्यूई, क्या यह पेंटिंग आपके लिए सच में बहुत खास है? तुम क्या करना चाहते हो? मेरी पेंटिंग मत फाड़ो।
मुझे छोड़ो। मेरी पेंटिंग। नहीं, मेरी पेंटिंग। बहुत हिम्मत है तेरी, मुझे धक्का देगी। देख कैसे तेरी खबर लेता हूँ। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। रोजू, तुझे मुझसे जो कहना है क्या, मेरे सामने आ। जिया पाओ अभी छोटी है और माँ बूढ़ी है। कृपया उन पर हाथ मत उठाओ। क्यों ही रोचू? तूने माँ को जमीन पर धक्का दे दिया। तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि माँ उम्रदराज है और तबीयत खराब रहती है? उसने ही तो पहले मेरी पेंटिंग बर्बाद की है। बेचैन, बस एक नकली पेंटिंग के लिए ही। ये तो मेरी और मेरे पोते की जान लेने पर आमादा है। क्यों ही रोचू? जा और माँ से माफी मांग। गुजिया बाओ ने मेरी पेंटिंग फाड़ डाली। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। रोजू, ये मेरी गलती है, मैं जिया पाओ को नहीं संभाल पाया। लेकिन क्यूई मास्टर की ये नकली पेंटिंग इसे रखना ही नहीं चाहिए था। यह तो एंजल का अपमान है। गु अंकल, वो बुरी औरत मुझे भी सताती है, माँ को भी और अब दादी को भी। आप जियाबाओ के लिए उसे सबक जरूर सिखाइएगा। बस एक मामूली सी नकली पेंटिंग, इसके लिए इतना बवाल खड़ा कर दिया। तूने भाभी को जो दर्द दिया है उसकी भरपाई 1000 पेंटिंग्स भी नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल नहीं जानते कि ये पेंटिंग मेरे लिए कितनी कीमती है। कितनी कीमती हो सकती है? क्यों ही रोचू? तू तो कला को समझती तक नहीं है। अगर ये पेंटिंग असली भी होती तो तेरे जैसी के हाथ में कोड़े से ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं होती। आज तूने जो किया है उसने मुझे सच में बहुत निराश किया है। तो इस कबाड़ की क्या कीमत है? मैं भरपाई कर दूंगा। भरपाई करोगे? तुम लोगों की औकात है भी क्या? 1 लाख, काफी नहीं है। 10 लाख काफी है? इसकी कीमत 100 करोड़ है। तू, इस कूड़े की कीमत 100 करोड़। बेचैन, इसके झांसे में मत आना। हाँ रोजू, वो नकली पेंटिंग फुटपाथी माल है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। तुम्हें कुछ समझ नहीं। इस पेंटिंग का अपमान बर्दाश्त नहीं। यह पेंटिंग मेरे दादा क्यू युआनशान की इस दुनिया में छोड़ी आखिरी निशानी है। और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा? क्यों युआनशान की एक ही पोती है, एंजल। भाभी एक प्रोफेशनल पेंटर है और वो झूठ नहीं बोल रही होंगी। 10 लाख मैं तेरे खाते में डाल दूंगा। गुबेचिन, तुम इस पेंटिंग का मेरे लिए मतलब बिल्कुल नहीं समझते। तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो? एक आसमान का चांद है तो एक पैरों की धूल। क्यूआई रोचू, होश में आ जा वरना। अगर थोड़ी देर में एंजल तुझे यहाँ देख लेगी, उसका वेश धरकर उसका इवेंट खराब किया तो तेरी खैर नहीं। एंजल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये पेंटिंग। विश्वास करो, मैं जरूर इसका जवाब दूंगी। तू है कौन? हिम्मत है जो क्यूआई रोजू का साथ लेकर एंजल जैसा बनने का ढोंग कर रही है। ये जो मेरे साथ हैं, ये कला परिषद के बोर्ड मेंबर हैं। अगर तुमने क्यूआई रोजू का साथ दिया और फाइनल में हंगामा किया तो तुम्हें भी अंजाम भुगतना होगा। अच्छा, इनसे पूछ लो, हिम्मत है इनमें? बोर्ड मेंबर साहब, आपको क्या हुआ? अरे तू, वो दिन अस्पताल में जो क्यूआई रोजू को गोद में उठा कर ले गया था ना, वो आवारा मर्द। अच्छा, तो इसलिए तू फाइनल में घुस पाई। तो इस आवारा मर्द की मदद से। रोजू, तू बीजन के साथ ऐसा कैसे कर सकी? बीजन तेरी खातिर ही तो कई दिनों से सोया नहीं है। कमीने जोड़े। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, ये मेरा और रोजू का निजी मामला है, मैं खुद सुलझाऊंगा। बीजन, क्या तुझे अब भी ये बचलन चरित्रहीन औरत चाहिए? क्यों आए रोजू? अभी आके माँ से तो मैं तुम्हें वापस घर में आने दूंगी। गुबीचन, यही तुम्हारी बीवी है। क्या तुमने शुरू से लेकर आखिर तक कभी इस पर यकीन किया? गु परिवार में वापस जाने का मतलब है वहां नौकरानी बनकर रहना। गुबेइचिन, तुमने कभी कुछ नहीं देखा। तुम्हें बस अपनी माँ, भाभी और भतीजे का दर्द दिखता है। तुमने कभी मेरा दर्द नहीं देखा। मुझे वापस बुला रहे हो? गुजिया बाओ ने मेरी पेंटिंग फाड़ डाली और ये औरतें इसकी साथी हैं। मैं इन तीनों को जेल भिजवाना चाहती हूँ। कर सकते हो? बेचैन, सुनो, जरा इस औरत को देखो, इसका दिल कितना काला है। ये हम तीनों को जेल भेजना चाहती है। बेचारी माँ ने सारी जिंदगी मुसीबतें झेली हैं इस उम्र में। तू चाहती है कि मैं चैन से जिंदगी भी न जी पाऊं? रोजू, तूने मेरी टांगे बेकार कर दी, फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया। अब तू इतना नीचे कैसे गिर सकती है? गु अंकल, जियाबाओ जेल नहीं जाएगा। नहीं।
जियाबाओ, चुप हो जाओ। अंकल यही है, तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। कि रुओचू, वो बस एक नकली पेंटिंग है। क्या तुम सच में इस बात को इतना बढ़ाना चाहते हो? ये एंजल के फाइनल राउंड का स्थान है। इस बात को उछालने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। अभी माफी मांग लो। मेरे साथ इस हॉल से बाहर चलो तो बात खत्म हो सकती है। क्या मजाक है? ये सिर्फ असली ही नहीं बल्कि बेजोड़ कृति है। दिग्गज कलाकार युवान चांद की आखिरी अनमोल धरोहर। चिरा, नकली पेंटिंग नहीं है, ये कहने की हैसियत तेरी क्या है? हमारे घर की यीजी एक बड़ी चित्रकार है और भविष्य में कला रत्न पुरस्कार और एंजल की साथी है। उसने कहा कि ये पेंटिंग नकली है, तो क्या वो गलत हो सकती है? मेरी क्या हैसियत है? तुम अपने बगल वाले सज्जन से ही पूछ लो। अरे सदस्य महोदय, आपके बहुत संपर्क हैं, आप बहुत अनुभवी हैं। आप जरूर इस शख्स की असलियत सबके सामने उजागर कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि ये आवारा मर्द कोई कलाकार हो सकता है। बेवकूफ, ये राष्ट्रीय कला परिषद के अध्यक्ष है। अध्यक्ष? कहीं आपने पहचानने में गलती तो नहीं कर दी? ये कैसे हो सकते हैं? अध्यक्ष, कृपया कीजिए, अपने पद की गरिमा रखिए। मुझे नहीं पता था कि ये महिला आपकी करीबी है। हो, आप अध्यक्ष हैं, तो फिर ये पेंटिंग? तुम्हें लगता है मैं अपनी साख दाव पर लगाकर झूठ बोलूंगा? ये हो ही नहीं सकता कि युवान चांद की अनमोल विरासत उनकी इकलौती पोती एंजल को मिली थी। कि रोजू एक बेकार गृहिणी जिसे कुछ नहीं आता, उसे ये पेंटिंग कैसे मिल सकती है? सही कह रही हो। मुझे तो लगता है साफ है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तू जानबूझकर उसे बचा रही है। तभी तू इस बात को छुपा रही है कि यह नकली पेंटिंग है। मैं जांच के लिए विशेषज्ञ बुलाती हूँ। ठीक है, लेकिन हम जैसे आम लोगों को बेवकूफ मत बनाना। कोई राष्ट्रीय स्तर का दिग्गज कला विशेषज्ञ ही बुलाना होगा। दादाजी क्यों, एक काम है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे वाह, कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है। अगर तूने बड़ा विशेषज्ञ बुला लिया तो मेरा नाम उल्टा लिख देना। दादाजी हमारे व्यवहार से क्या करता है? उनसे एक चीज मदद मांगना बड़ी बात है। रोजू राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज कला विशेषज्ञ यूं ही कहीं से भी नहीं बुला लाते, खासकर तुम जैसी कोई अनाड़ी औरत के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों आए रोजू, अभी माफी मांग ले तो मैं तुम्हारी ये बेइज्जती की सफाई करवा सकता हूँ। बदचलन औरत, जाकर मुझसे और माफी मांग ले। पहले कभी जरूरत नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगी। तू एहसान फरामोश औरत, मुझे तो लगता है तूने इस आवारा मर्द को फंसा लिया है, तभी तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। देखती हूँ कब तक यूं नौटंकी कर सकती है। जब विशेषज्ञ आ जाएंगे ना, तब देखूंगी तू क्या करेगी। अध्यक्ष फू, आप राष्ट्रीय कला परिषद के अध्यक्ष हैं। आप तो एक औरत की खातिर सबके सामने जानबूझकर पक्षपात तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अरे 15 मिनट से ऊपर हो गए, ये आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? अरे क्यों आए रुओचू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने जिस एक्टर को पैसे दिए थे वो पूरे पैसे न मिलने पर भाग गया? रुओचू कोई बात नहीं, हम सब तो अपने ही हैं, सिर्फ दिखावे के लिए से पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम लोग एक परिवार नहीं हैं। तलाक के कागजात मैं गुबी चेन को भिजवा चुकी हूँ। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अभी तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब विशेषज्ञ नहीं आएगा तो रोते हुए हमारे बीचन से वापस लौटने की मिन्नत मत करना। बुजुर्ग शू आ पहुंचे हैं। किसने कहा मैं नहीं आ सकता? अरे ये तो मशहूर मास्टर जो है, ये भारतीय कला जगत के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित शख्सियतों में से एक है। इनके हाथों से जांची गई पेंटिंग्स की कीमत तो खरबों रुपयों से ऊपर होगी। एंजल के फाइनल का इंतजाम बहुत भव्य है, खुद मास्टर जू भी आए हैं। वाह ये जी, तुम एंजल की टीम में हो। इतनी बड़ी हस्ती से तेरे स्वेर मिलना ही पड़ेगा। जल्दी करो, चलो ढंग से। मास्टर जू का आशीर्वाद लेते हैं। मास्टर जी, ये मेरी बहू यीजी है, जो आगे चलकर एंजल की टीममेट बनेगी। देखिए ना, क्या आप दोनों नंबर एक्सचेंज करेंगे? परे हटो। मास्टर जी, यही वो लड़की है जो नकली पेंटिंग लेकर घुसी थी और अब यहाँ तमाशा कर रही है। दादाजी जू, प्लीज रोचू पर गुस्सा मत कीजिएगा। वो बस मुझसे मुकाबला करने के चक्कर में आगे निकलना चाहती थी, इसलिए उसने पल भर में गलती कर दी। यीजी, तुम इसके लिए क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ वो पेंटिंग फट गई, वरना पूरी दुनिया जान जाती कि एंजल के फाइनल में कोई नकली पेंटिंग लेकर घुस आई। ये तो सीधे एंजल के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। मास्टर जी, आपको तो ठीक से एंजल का बदला लेना चाहिए। हाँ मां, दो मूर्खों, मेरा रास्ता मत रोको। मैं आज सिर्फ रुओचू का बदला लेने आया हूं। क्या? बिटिया, दादा जो देर से आया ना, बहुत परेशान किया इन लोगों ने। देखो तो रो रो कर पूरी बिल्ली बन गई हो। दादाजी, कि रोचू,
तुझ में जरा भी शर्म नहीं है। मास्टर जू पर हमला, मार डालूंगी। तुम मास्टर जू, मैं तो बस ये देख रही थी कि ये नकली पेंटिंग लेकर घुसी और अब सबकी सहानुभूति लूट रही है। नकली पेंटिंग? मैं खुद देखना चाहता हूँ ये पेंटिंग असली है या नहीं। दादाजू, ये रहे इस पेंटिंग के टुकड़े। ये दिग्गज कलाकार क्यूआई की पेंटिंग है। आखिर ये किसने किया? इतना काला दिल किसका है जिसने इस राष्ट्रीय धरोहर को बर्बाद कर दिया? क्यों दादाजी, कहीं आपको कुछ गलत तो नहीं लग रहा? ये तो साफ साफ नकली पेंटिंग है। बदतमीजी मत करो। राष्ट्रीय धरोहर की राय, ये वही पेंटिंग है जो आग में क्यूआई की बचाई हुई इकलौती कलाकृति थी, है ना? मैं बहुत निकम्मी हूँ। दादाजी की ये आखिरी अनमोल कलाकृति मुझसे नहीं बच पाई। मूर्ख बच्ची, गलती तुम्हारी नहीं है, उसकी गलती जिसने फाड़ा। कीमत 1 अरब। किसने तोड़ी ये पेंटिंग? सामने आओ। वो पेंटिंग मुझसे गलती से फटी थी। गुगी चेन, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये पेंटिंग किसने फाड़ी है। इस वक्त भी तुम उसे बचा रहे हो। जियाबा अभी छोटा है, तुम एक बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मुझसे बड़ी हो, क्या तुम थोड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी? बच्चा? तो क्या बच्चों की कोई गलती नहीं होती? अब तुम ऐसी कैसे बन गई हो? जियाबाओ तो बस एक बच्चा है और ये पेंटिंग बस एक चीज ही तो है। तुम इस पेंटिंग का मोल बिल्कुल नहीं समझते। क्या हिम्मत है तुम्हारी? तुमने मेरे बेटे को मारा। ये तो बस एक मामूली सी पेंटिंग है ना। जल्द ही हमारी यीज़ी एंजल के साथ कला रत्न महोत्सव में जाएगी और फिर देखना कैसे रातों रात वो सर्वोच्च विजेता बनेगी। तब उसकी बनाई किसी भी पेंटिंग की कीमत इतनी तो होगी। उसके पास वो मौका ही नहीं आएगा। थू, तुम होती कौन हो ये तय करने वाली कि उसके पास मौका नहीं है? तो क्या तुम एक मैली कुचैली औरत जो सिर्फ खाना और सफाई कर सकती है, उसके पास मौका होगा? उसके पास बेशक मौका है, लेकिन तुम जैसे नकारा लोगों से अलग। उसके पास कला रत्न स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। ये कैसे हो सकता है? क्यों दादाजी, वो उसकी इतनी तारीफ कैसे कर रहे हैं? रोजू, ये पेंटिंग बिल्कुल असली है, इसमें कोई शक नहीं। जब तक मैं ये बूढ़ा जिंदा हूँ। बोलो तुम इसे कैसे हल करना चाहती हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बेटे का कर्ज मां चुकाएगी। मैं सुई जी को जेल भिजवा कर रहूंगी। बीचेन, मैं जेल नहीं जाना चाहती। क्या बात है? क्या तुम सब मुकरने वाले हो? जब तक मैं राष्ट्रीय कला परिषद का अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय धरोहर को नष्ट करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शने नहीं दूंगा। मैं इस पेंटिंग का हर्जाना भरने को तैयार हूँ। हर्जाना? इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस सुई जी को जेल में पछताते देखना चाहता हूँ। रोचू, यीजी आखिर तुम्हारी भाभी है। उसने मेरी हद पार कर दी है। तूने हिम्मत कैसे की? कहीं की चुड़ैल। तुझे लगता है किसी अमीर पर डोरे डालकर तू कुछ भी कर सकती है? तू अभी भी कुपरिवार की बहू है। कुपरिवार की इज्जत और बदनामी अब तेरी इज्जत और बदनामी है। तो क्या हुआ? भाभी अभी जवान है, उनका सुनहरा भविष्य है। और फिर जियाबा भी तो बच्चा है, वो अपनी मां की नन्ही है। क्या तुम उन्हें सच में बर्बाद करना चाहते हो? भाभी, क्यों आई रोचू? तुम एक माँ की हैसियत से मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जा सकती। मां, तुम अपने आप को माँ कहने लायक भी नहीं हो। क्या रोचू? भाभी इस हद तक गिड़गिड़ा रही है, तुम उनसे और क्या करवाना चाहते हो? अगर रोजू मुझे माफ नहीं करता तो मैं जिंदगी भर जमीन से नहीं उठूंगी। यीजी, तुम एक मनहूस औरत हो। तुमने कुपरिवार को तबाह करके रख दिया है। छोटी होकर बड़ी भाभी को गिड़गिड़ाने पर मजबूर। क्या तुम्हें इस बात का फल अपनी जिंदगी में भुगतने का डर नहीं है? जो भी सजा मिले मुझे मंजूर है। मैं क्यों ही रोचू? मेरा ज़मीर साफ है। तुम दादाजी को पता चले तो तुम कला में वापसी, तो वो बहुत खुश होते। मुझे पूरा यकीन है दादाजी की आत्मा जहां भी होगी वो जरूर खुश होंगे। अभी अंदर जो कुछ बेवकूफ थे वो बार बार एंजेल का नाम ले रहे थे। तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम ही एंजेल हो? मुझे जल्दी से तलाक चाहिए। तुम और वो, तुम्हें बहुत सहना पड़ा। अध्यक्ष भू, ये मेरी पत्नी है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी हदों में रहें। जल्द ही पूर्व पत्नी बनने वाली है ना? तुम्हें जो कहना है सीधे कहो। मैं नहीं चाहता कि यहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद रहे। रोचू, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा।
इसकी कोई जरूरत नहीं। अब हमारा रिश्ता इस लायक नहीं रहा। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। आखिर तुम कैसे मेरी भाभी को छोड़ोगी? वो खुद मुझे नहीं छोड़ रही। उसने ही गुजिया बाव को मेरी पेंटिंग फाड़ने के लिए उकसाया था। तुम्हारी वजह से भाभी ने अपनी दोनों टांगे गवा दी। अब तुम उनसे ये भी छीनना चाहती हो कि वो कला रत्न महोत्सव में हिस्सा न ले सके। और उससे भी बढ़कर मेरे बड़े भाई अभी भी अस्पताल में हैं। क्या तुम उनकी पत्नी होने वाले इकलौते बच्चे को बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हारी नजरों में बस तुम्हारी भाभी का बच्चा ही है, तो हमारा बच्चा, उसका क्या? हम अभी जवान हैं, बच्चा बाद में भी हो सकता है। पूरा मामला देखे तो गलती तुम्हारी, भाभी के साथ बुरा किया। अच्छा, मैं उसे छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मानना पड़ेगा, है ना? मुझे मंजूर है। हाँ, हम तलाक लेंगे। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तलाक। तलाक के कागजात मैं तुम्हें भेज चुका हूँ, जल्दी से साइन करके मुझे दे दो। ताकि तलाक की कार्यवाही जल्दी से पूरी हो सके। क्या तुम फूचंगलिंग की वजह से मुझसे तलाक ले रही हो? तो तुम खुद से ये क्यों नहीं पूछते? सुईजी के साथ तुम्हारा असल में क्या रिश्ता है? भाभी और मेरा रिश्ता पूरी तरह साफ सुथरा है। क्यों आए रोजू, ये मत सोचना कि तुम जैसे घिनौने काम करते हो, तो मैं भी वैसा ही हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी 5 साल पुरानी पहला प्यार है? तुम्हारी बात का जवाब मैं भी तुम्हें यही देता हूँ। रोजू, उन्होंने फाइनल सिलेक्शन की पूरी वाट लगा दी। 3 दिन बाद कला रत्न महोत्सव है, अब तुम क्या करोगी? मैं अकेली काफी हूँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। बहुत दिनों बाद तुझ में इतना आत्मविश्वास देखा है। एंजल, ये नाम दादाजी ने मुझे दिया था। मैं इसी नाम से अपना खोया हुआ सम्मान वापस लूंगी। मेरी पेंटिंग मत फाड़ो, मेरी पेंटिंग। दादाजी, आपकी पोती बहुत निकम्मी है। आपकी आखिरी पेंटिंग भी मुझसे नहीं बच पाई। क्यों आई रोजू? तूने फाइनल सिलेक्शन में मेरी पूरी बेइज्जती करवा दी। एंजल की टीम में शामिल होने का मेरा हक भी छिन गया। मैं तुझे इस सब की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अरे हसीना, इतनी रात को अकेली यहाँ क्या पी रही हो? तुम कौन हो? मैं भी नहीं जानता। मैं तेरा पति हूँ, तू अपने पति को कैसे नहीं पहचान सकती? हाँ, छोड़ो। आ? बदतमीज औरत, हद हो गई तेरी। सुन, आज रात तो बस तेरे साथ ही रहूंगा। मुझे छोड़ो। रुक जाओ। बस करो भाई, भाई भाई, मानना बंद करो भाई। मेरी गलती हो गई भाई, आगे से कभी नहीं करूंगा। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा हाथ। इतनी सी चोट कोई बड़ी बात नहीं है। इस मामले की तह तक जाकर हर सच्चाई सामने लाऊंगा। क्यों आई रोजू? हर जगह तुम्हारी रक्षा के लिए कोई ना कोई आदमी कैसे आ जाता है। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। यह बात मेरे माता पिता को मत बताना। मुझे डर है कि वो चिंता करने लगेंगे। हाँ। तुम यहाँ कैसे? ओह, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। ये तो दादाजी की पेंटिंग है। मैंने एक कला पुनर्स्थापक से इसे मरम्मत करवाकर बचा लिया। असली जैसी परफेक्ट भले न हो, पर अब भी संभाल कर रखी जा सकती है। चंगलिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात है, तुम्हारे दादाजी की वह कुंजी। कल कला केंद्र में उसकी नीलामी हो रही है। गुजिया, नीलामी में भागीदारों में से एक में खुद वहां मौजूद रहेगी। अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो मैं तुम्हारी ओर से जाकर वह कुंजी खरीद सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। दादाजी की वह कुंजी मैं खुद जाकर खरीदूंगी। कला रत्न प्रतियोगिता में मैं उसी कूंची को लेकर हिस्सा लूंगी।
ये नीलामी शुरू हुए 10 मिनट हो गए। अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? अभी अभी अंदरूनी खबर मिली है, दुनिया की सबसे अमीर हस्ती क्यूआई परिवार की बेटी नीलामी में आ रही है। नीलामी देरी से शुरू होगी। दुनिया की सबसे अमीर, तभी तो। बीचेन बेटा, इस मौके को मत गंवाना। अच्छे से उस अमीर लड़की को जान पहचान लो। माँ, मेरी और रोचू की तलाक नहीं हुई है अभी। थू, वो क्यों आई रोचू? बस सरनेम ही दुनिया के सबसे अमीर से मिलता है, उसका नाकाबिल और कमजोर है। बस मर्दों को फांसने वाली जादूगरनी है। बीचेन, सुन मेरी बात, अगर तू उस दुनिया की सबसे अमीर लड़की के साथ हो गया तो हमारे को परिवार की किस्मत चमक जाएगी। माँ, ऐसी बातें मैं आगे से आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता। राष्ट्रपति को तलाक के कागजात पर साइन हो गए हैं, क्या उन्हें भेज दूं? कुछ दिन रुको। उसने तुम्हें कौन सा जादू का पानी पिला दिया? क्यूआई परिवार दुनिया का सबसे अमीर है। अगर मैं उस अमीर परिवार के संपर्क में आ गया तो वो अध्यक्ष भी नहीं बचा पाएंगे। उस नमक हराम कमीनी क्यूआई रोचू को। क्यूआई परिवार आ रहा है। सुप्रभात सुश्री क्यूआई। अरे बाप रे, जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। हर संपर्क से रास्ता खुलता है। माँ, मैं भी चलना चाहती हूँ। अरे वाह क्यूई मैडम, आप शायद पहली बार यहाँ आई हैं। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। यह मेरी बहू है सुईजी। यह एक दिग्गज कलाकार है। हम कल ही तो मिले थे ना? ये तुम कैसी नमक हराम कमीनी हो तुम? कल श्रीफू को फंसा रही थी, आज क्यूई खानदान के पीछे पड़ गई। पता नहीं क्या जादू टोना किया है जो दुनिया की सबसे अमीर वारिस रोचू बनकर नाटक कर रही है। तुम पैसे और सत्ता के लिए खुद को कैसे बेच सकती हो? यह बहुत गलत बात है। तुम खुद अपनी ही कहानी सुना रही हो ना? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई यीजी पर झूठा इल्जाम लगाने की जुर्रत। यीजी बेचारी इतने सालों से अकेली है, फिर भी शिकायत किए बिना बड़े बेटे की देखभाल करती है। हाल में ऑपरेशन हुआ तो उसने अपनी एक किडनी उसे दे दी। तुम झूठ बोल रही हो। रोचू, क्या तुम्हें अपनी जुबान के पापों का डर नहीं? तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं तो परिवार में अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझ पर उंगलियां उठाने वालों की कमी नहीं। औरत की इज्जत कितनी मायने रखती है। तुम मुझे बदनाम कैसे कर सकती हो? अगर मुझे याद है तो पहले तुमने ही मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है, कृपया रास्ता छोड़ो। तुम्हें यीजी से माफी मांगनी ही होगी। भौंकने वाला कुत्ता, रास्ता छोड़। अरे माँ, क्यों रोजू, तुम्हारी माँ को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता कि माँ कितनी बुजुर्ग है? ये यहाँ आते ही मुझे बिना मतलब कमीनी कहकर चिल्लाने लगी। मैंने बस रास्ता छोड़ने को कहा, यह अच्छा बर्ताव था। बेचैन, जरा देखो तो तुमने कैसी बीवी की है। यह कोई बहू नहीं है, ये तो कुदृष्टि है, हमारी जान की दुश्मन है। आओ और अपनी माँ से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। और सुनो, मेरा तुमसे तलाक हो चुका है। तुम्हारे दो परिवार का अब मुझसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। काश मेरी टांगों में जान होती तो मैं भी उठकर माची को सहारा देती। रोजू, हम दोनों एक ही घर की बहुएं थीं। तुमने झूठा कलंक लगाया और माँ को धक्का दिया। भाभी जो कह रही है वो पूरा सच है। क्या तुम्हें तभी चैन मिलेगा जब तुम इस घर को पूरी तरह तबाह कर दोगी? भाभी पर तुम्हारा कर्ज क्या कम है जो और चुकाना बाकी है? सारी अच्छी बातें तो वो खुद ही बोल गई, अब मैं क्या कहूँ? नीलामी शुरू होने वाली है, कृपया रास्ता दें मिस्टर गो। माँ, भाभी, मैं वादा करता हूँ कि रोचू से आपको माफी जरूर दूंगा। बेचैन, तू बिल्कुल बेवकूफ है। वो जब ऐसी निकली है तो तू अभी उससे उम्मीद क्यों लगाए बैठा है? वो बस फिलहाल बाहरी दुनिया के नशे में चूर है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कौन सी गलती का एहसास? अपनी भाभी को देख, उसकी टांगे बेकार हो गईं। और कल तो उसकी वजह से उसने एंजल 3 की जगह भी गवा दी। वो बेचारी अकेली इतनी मुश्किल से बच्चे को पाल रही है और अभी उस रोचू ने उस पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। रुको, दिग्गज कलाकार कीवी की वो पेंटिंग ब्रश मैं भाभी के लिए जरूर खरीदूंगा। एंजल को दिग्गज कलाकार कीवी की चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। ये ब्रश भाभी को कला रत्न महोत्सव में वापस जरूर दिलाएगा। अब पेश है आज की नीलामी की पहली कलाकृति, शिंडोले की ऑल पेंटिंग, मंडेला कैसल। शिंडोले की पेंटिंग? वो तो मशहूर विदेशी पेंटर है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पेंटिंग इतनी कीमती लग रही है। सोचा नहीं था कि यह हमारे
नीलामी घर में आएगी। यह फ्रेम पुराना और बेढंगा है। यह सिर्फ बेवकूफ बनाती है। नकली पेंटिंग रोक लगाओ। माँ, बेईचैन, मेरे कला संग्रह में बस इसी टाइप की पेंटिंग की कमी है। देखिए, ये देखने में कैसी है? जी, तुम हमारे गु परिवार की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हें जो पेंटिंग चाहिए खरीदो। माँ का फैसला ही मेरा फैसला है। 1 करोड़। 1 करोड़ की बोली लगी है। कोई इससे ऊंची बोली? पहली बोली में ही 1 करोड़। वाह, क्या बात है। व्हील चेयर पर बैठी ये महिला सच में किस्मत की धनी है। मुझे भी यह ऑल पेंटिंग चाहिए। बस पैसों का मामला है। क्यों रोचो, तू भी तो उसी गुजिया की बहू है। तेरे पास एक अच्छे कपड़े के भी पैसे नहीं, माँ ने मना कर दिया। और मुझे देख, मुझे सब कुछ मिलता है जो मैं चाहती हूँ। तू हमेशा मेरी हारी हुई प्रतिद्वंदी रहेगी। 1 करोड़ पहली बार। रुको। 3 करोड़। कि रोचू, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? शायद वो चेयरमैन ने दिए हों। ये हर चीज मुझसे छीनने आ जाती है। जो भी मुझे चाहिए, ये मुझसे आगे निकलना चाहती है, कमीनी। ये जी, तुम फिक्र मत करो, ये पेंटिंग अगर चाहिए तो बोली लगाओ। मुझे तो नहीं लगता वो चेयरमैन सच में एक बेकार औरत के लिए दीवाने हो सकते हैं। कि रोजू, आखिर तेरे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या सच में तेरा और भू चांगलिन का वो रिश्ता बन गया है? 5 करोड़। ये पेंटिंग इससे ज्यादा की नहीं है। पिछली बार तो महज 3 करोड़ में बिकी थी। ये तो मूर्ख और अमीर होने की निशानी है। मैं एक कलाकार हूँ। मैं सिंधोले की कला की बहुत कद्र करती हूँ। ये कीमत आधी तो इस पेंटिंग की कद्र के लिए है और बाकी आधी कलाकार सिंधोले के प्रति मेरी श्रद्धा है। हमारी ये जी तो कला की दीवानी है। अभी हाल ही में कला रत्न पुरस्कार के फाइनल में भी गई थी और विदेश में एक सीनियर है भी। उसकी चुनी हुई पेंटिंग जरूर अनमोल होगी। अरे, इतनी बड़ी कलाकार, माफ कीजिए, पहचान नहीं पाया। रुओचू ने इतनी ऊंची बोली लगा दी है। क्या अब भी तू मुझसे लड़ेगी? 100 करोड़। ये पेंटिंग तो 100 करोड़ की आसमान छूती कीमत पर पहुंच गई है। 100 करोड़ पहली बार। 100 करोड़, 110 करोड़। ये जी सुनो, कुछ करोड़ तक तो ठीक था, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर यह बहुत ज्यादा है। माँ, अगर उसने फिर से बोली लगाई तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ठीक है। 110 करोड़ पहली बार। 110 करोड़ दूसरी बार और तीसरी बार। मुझे पहले से ही पता आदर्श को क्यों रोजू को इतनी रकम नहीं दे सकते। क्यों रोजू किसी और के लिए तो बस एक खिलौना भर है। बधाई हो, यह पेंटिंग तुमने जीत ली। सारा श्रेय तो बेईचैन को ही जाता है। अगर बेईचैन ने मुझ पर इतने पैसे लुटाने का दिल न दिखाया होता तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अरे वाह, तुम देवर भाभी के रिश्ते तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। रुओचू, तुम्हें इस तरह जहर उगलने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी ने हमारे गु परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो उनका पूरा हक बनता है। मैं कोई जहर नहीं उगल रही। मैं तो बस दिल से दुआ करती हूँ कि तुम सब गु परिवार हमेशा इसी तरह एकजुट रहो। क्यों रोचू, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बस इतने ही पैसे दिए थे क्या? माफ करना, पेंटिंग मेरी हो गई। यह पेंटिंग तो महज एक कबाड़ है। मैं तुम्हारे साथ कबाड़ के लिए होड़ क्यों करूं? तुम अगली नीलामी की वस्तु स्वर्गीय दिग्गज कलाकार क्यूआई द्वारा इस्तेमाल किया गया ब्रश है। दिग्गज कलाकार क्यूआई भारतीय चित्रकला के उस्ताद थे। उनका ब्रश करोड़ों में भी सस्ता है। हमारे देश में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मैं 1 अरब लगाता हूँ। मैं 1 अरब 30 करोड़, 1.5 अरब। यह ब्रश मुझे हर कीमत पर चाहिए। इसे पाने के बाद ही मुझे एंजल की टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। फिर चाहे कला रत्न महोत्सव में कुछ भी हो जाए, मेरी इज्जत और रुतबा आसमान छू लेगा। 10 अरब। दस अरब? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने सपने में भी इतना पैसा नहीं देखा। वो इतना पैसा कैसे जुटा पाएगी? ये सी
माँ जानती है यह ब्रश तेरे लिए कितना जरूरी है, लेकिन 10 अरब भी बहुत होते हैं। हमारे को परिवार के पास भी नहीं है। उस क्यूआई रोजू के पास तो बिल्कुल नहीं होंगे। जब वो पैसे नहीं चुका पाएगी तब यह ब्रश शायद मेरा ही हो जाए। क्यों रोजू को पेंटिंग का कभी नहीं आता, तो उसे ये ब्रश क्यों चाहिए? क्या उसे सच में लगता है कि मेरा भाभी से कोई रिश्ता है और वो जल रही है? यीजी, तू बस देखती रह। वो इतना पैसा निकाल नहीं पाएगी। फिर देखना कैसे बेइज्जत होती है। $10 अरब का लेन देन सफल। बहुत बढ़िया। आखिरकार मुझे दादाजी का ब्रश मिल ही गया। मेरा ब्रश। तेरा ब्रश? एक निखट्टू बेवकूफ, खुद को यीजी जैसा समझती है। एक महान चित्रकार। ये मेरा ब्रश है, इस पर तुम्हारा क्या हक? बस यही हक कि तूने यीजी की टांगें बर्बाद कर दी और फाइनल में उसे शर्मिंदा करवाया। दादी ने कहा ब्रश एक चित्रकार का औजार है, एक औरत का खिलौना नहीं। वाह जिया बाओ, बिल्कुल सही बोला। घर चल, दादी तुझे आज केकड़े खिलाएंगी। वापस करो, मेरा ब्रश वापस करो। रोजो, जिया बाओ अभी एक बच्चा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे से उसकी चीज छीनने की? तुम मेरे पोते से दूर रहो। गु अंकल, उस बुरी औरत ने मुझे सताया। उसने मम्मी को धक्का दिया और वो मुझे मारने वाली थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं बेचैन। मैं और माँ बस तुम्हारे लिए कुछ अन्याय सहन नहीं कर पाए। तुम रोजू के लिए इतना कुछ करते हो और पल भर में वो किसी अमीर के लड़के के साथ भाग गई। हमने सोचा भी नहीं था कि रोजू हम पर हाथ उठा देगी। पहले तुम लोगों ने मेरा ब्रश छीना था। बस बहुत। क्या तुम सच में सोचती हो कि भाभी और जियाबाओ झूठ बोलेंगे? और ये ब्रश, ये तो दिग्गज कलाकार क्यूई का ब्रश है। इसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर तुम क्यों भाभी जो चाहती है उस पर अपना हक क्यों जता रही हो? यह ब्रश मेरी जीती हुई नीलामी है। यह मेरे काम का है या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्यूई रोजू, भाभी और मेरे बीच सब कुछ पवित्र है। तुम्हें मेरे और भाभी के रिश्ते पर शक करने की कोई जरूरत नहीं। ये ब्रश, बस भाभी को इसे रख लेने दो। तेरी हरकतों की वजह से ही तो उसने एंजेल की टीम में शामिल होने का मौका खोया है। अगर इस ब्रश से वो नुकसान नहीं भरपाई हुई तो तुम चाहती हो कि वो कला रत्न महोत्सव से चूक जाए और जिंदगी भर पछताए? पहचान नहीं है। क्या उसमें कला रत्न महोत्सव में हिस्सा लेने की योग्यता है? तुम्हारा मतलब क्या है? उसने अभी अभी नीलामी से जो ऑल पेंटिंग खरीदी है वो नकली है। तुम्हें क्या लगता है उसकी इस काबिलियत के साथ फर्क पड़ेगा? तुम क्या बकवास कर रही हो? यह पेंटिंग नकली कैसे हो सकती है? रोजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेशेवर योग्यता पर सवाल उठाने की? अगर तुम समझना करते हो तो कम से कम कोई घटिया बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। यह साबित करना कि यह पेंटिंग नकली है बहुत आसान है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये 10 करोड़ की पेंटिंग है। अगर तुमने इसे खराब किया तो क्या भरपाई कर पाओगे? अगर तुम लोगों को थोड़ी भी समझ होगी इस कलाकार एक्सायन डोले के बारे में, तो तुम्हें पता होता कि उसकी सभी कलाकृतियों के पीछे उसकी मोहर जरूर होती है और यहाँ पीछे कुछ भी नहीं है। ये फ्रेम तो 2023 की पुरानी लगने वाली नकली चीज है। तुम बाहरी इंसान, तुम क्या जानती हो? ये सब बातें इंटरनेट पर जांची जा सकती हैं। अगर मुझे नहीं भी पता तो इन दोनों चीजों के बिना तुम लोग ये पेंटिंग असली कैसे साबित करोगे? बीचैन, रोजू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मेरा इतने सालों का कलाकार बनने का सपना बेकार था? क्यूआई रोजू, ये तो छोड़ो कि इंटरनेट पर दी जानकारी को सबूत माना जाए या नहीं। भाभी तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंच गई है। क्या तुम्हें अपने दिल में जरा भी शर्म नहीं आती? ये ब्रश मैंने फैसला लिया है, पहले भाभी को दिया जाएगा। मैं नहीं मानती। मैं इजाजत नहीं दे सकती उसी जैसी औरत जिसे कला रत्न ज्ञान नहीं है यूं ही मेरा ब्रश दूषित करे। मेरी माँ के खिलाफ ऐसे बोलने की हिम्मत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन, क्या आप ठीक है? माँ, बहुत खूब। क्यों आई रोजू? एक दिन भी नहीं बीता और तुमने इतनी जल्दी एक नया आशिक पटा लिया। कितनी गिरी हुई हो तुम, है ना रोजू? खुद को इतना सस्ता कैसे बना सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बीजन अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है? भाभी, मेरी तरफ से कुछ मत बोलो। क्यों आई रोजू? हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, इतने दिन भी नहीं रुक सकती? तुम जो सोचना चाहो सोचो, लेकिन आज अगर तुमने मेरा ब्रश वापस नहीं किया तो बाहर जाने का सपना भी मत देखना। बड़ा दम है तुम्हें। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ब्रश जब यीजी के हाथों में होता है तभी इसकी असली कीमत होती है। तुम्हारे हाथ में आकर तो ये बेकार टहनी से बदतर हो जाएगा। करो जो करना है।
आज से गु परिवार की सारी निवेशित पूंजी जस की तस वापस कर दी जाएगी। अब तुम शेयर धारक नहीं रहोगे। क्या? पकड़ो इसे। माँ, तुम ठीक तो हो? माँ बिल्कुल ठीक है। भाभी, आज ब्रश वाली बात पर रुओचू ने हद ही कर दी। कोई बात नहीं बेचैन, मेरी ही कमजोरी है। मैं अपनी टांगे नहीं बचा पाई और कला रत्न पुरस्कार के फाइनल से भी चूक गई। अब तो ब्रश भी। उस कमीनी औरत की ही सब करतूत है। गु अंकल, आपको मेरा और माँ का इंसाफ करना ही होगा। बेचैन कि रोजू ने तुम्हारी भाभी पर इतने अत्याचार किए हैं, तुम्हें उसे सजा जरूर दिलानी चाहिए। भाभी, कल मैं आपको कला रत्न महोत्सव में ले चलता हूँ। बस एंजेल से मुलाकात हो जाए तो मौका मिल सकता है। ठीक है, अगर नहीं मिल पाया तो जिंदगी में अपनी आदर्श को मुकाबले में देखकर ही संतोष कर लूंगी। शुक्रिया बेचैन, वैसे भी सारा कसूर उसकी रुओचू का ही है, वरना हमारी ये जी खिलाड़ी तो बनती ही दर्शक कैसे बन जाती। बेचैन ये कि रुओचू अपना रौब बिस्तर की बदौलत ही जमा रही है। तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। ठीक है। माँ, गु अंकल का तलाक हो गया है ना, तो क्या अब आप उनसे शादी कर सकती है? हाँ बिल्कुल। जूनियर मालकिन, आपके दादाजी का ब्रश। जूनियर मालकिन, 5 साल से आपने ब्रश नहीं छुआ, अब अचानक क्यों? इस बार मैं कला रत्न महोत्सव में हिस्सा लूंगी। दादाजी का ब्रश लेकर मैं कला रत्न स्वर्ण पदक वापस जीतूंगी। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। पिछले कुछ सालों से कला रत्न पुरस्कार पर विदेशी ऑयल पेंटिंग्स का कब्जा था। मैं उस दिन जरूर खुलाकर देखूंगी। जूनियर मालकिन, मैं आपको जरूर देखूंगी जब आप हमारे देश का खोया हुआ सम्मान वापस जीत रही होंगी। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अपनी औकात याद रखो, तुम सिर्फ मेरे पूर्व पति हो। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारा उन मर्दों से कोई संबंध है। बस एक बार कह दो कि नहीं है और मैं मान लूंगा। हाँ, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करती। अरे वाह यीसी, ये ड्रेस पहनो। कल एंजल की नजर तुम पर सबसे पहले पड़ेगी। बीचेन, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ठीक ठाक है। वार्षिक कला रत्न महोत्सव का भव्य शुभारंभ और इस वक्त सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी है। लगातार 4 बार की चैंपियन, जापान की प्रतियोगी न्यूकन। ये कला रत्न महोत्सव सचमुच अलग है। ये भव्यता और सजावट, कम से कम सैकड़ों अरब का खर्च होगा ना माँ? कला रत्न महोत्सव दुनिया के सबसे अमीर क्यूई परिवार द्वारा प्रायोजित है, तो खर्चा तो बड़ा ही होगा। और आज तो क्यूई परिवार की बेटी भी आएंगी। अरे, आखिरकार क्यूई परिवार की मिस्ट्री गर्ल का असली चेहरा देखने को मिलेगा। अब हम कला रत्न महोत्सव के प्रतिभागियों की तस्वीरें ले सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? रुओचू, ये यहाँ क्या कर रही है? जरूर किसी की खुशामद की होगी, वरना वो एक बेकार गृहिणी कला रत्न महोत्सव में कैसे शामिल हो सकती है? पिछली बार नीलामी वाले बदतमीजी के बाद इसने हमें बाहर निकलवा दिया था। मैंने तो अभी तक हिसाब नहीं चुकता किया, आज पूरा हिसाब हो जाएगा। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शर्म और हया ही खत्म हो गई है। तुम्हें पता है न ये एंट्री तुम्हें कैसे मिली? तुम्हारी तो यहाँ आने की हिम्मत हुई? सच्चाई को किसी सफाई की जरूरत नहीं, मुझे रास्ता दो। रुओचू, माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर तुमने मेरी टांगे न छीनी होती और मैं एंजल की टीम में शामिल हो पाती, तो माँ तुम पर इस कदर न पड़ सकी। तुम्हारी टांगे तब टूटी थी जब तुम खुद सीढ़ियों से गिरी थी, और तुम एंजल की टीम में नहीं पहुंच पाई क्योंकि तुम्हें वो हुनर नहीं है। ये सब मेरी वजह से कैसे हुआ, बताओ। रुओचू, हम देवरानी जेठानी हैं। एक बार मुझसे माफी मांगना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है क्या? कि रुओचू, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें यीजी से इस लहजे में बात करने की जरूरत कैसे हुई? लोगों, जरा इधर ध्यान दीजिए। यह है कि रुओचू, ये एक ऐसी औरत है जो मर्दों के बलबूते ऊपर उठी है। नाम और पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकती है। शादीशुदा होते हुए भी इसका बहुत सारे मर्दों के साथ चक्कर है, और इसने अपनी जेठानी की भी ये हालत कर दी। मेरी बेचारी यीजी, जो एक बड़ी कलाकार है, आज सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गई, और ये एक अनाड़ी जो बस बर्तन पड़े जानती है।
आज यहाँ कला रत्न महोत्सव की सर्वोच्च विजेता बनी घूम रही है। क्या ये इंसाफ है? इस नालायक का यहाँ कोई हक नहीं बनता। आज मैं सब मीडिया वालों के सामने इसकी शिकायत करूंगी कि रुओचू का नाम कला रत्न महोत्सव में साजिश से आया है। क्या अम्मा, तुम तो मजाक कर रही हो। कला रत्न महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय है, धोखा कैसे? हवाई बातें मत करो। जितने भी पिछले कला रत्न महोत्सव देखे, कोई बिना हुनर के प्रतिभागी नहीं बन सकता। हाँ, तुम्हारे सामने ये खड़ी औरत ही तो जीता जागता सबूत है। ये परिवार की ठुकराई हुई औरत है, पैसों के लिए ना जाने किन घटिया तरीकों से लोगों को बहकाकर इसने मेरी बड़ी बहू की जगह हड़प ली। ये क्या? कला रत्न महोत्सव मेरा सपना है। रुओचू, अगर तुमने मुझे सीढ़ियों से नहीं धकेला होता, अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता, तो आज मुझे यहाँ एक तमाशबीन बनकर नहीं बैठना पड़ता। सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते। मिस क्वी, क्या ये सब बातें सच हैं? जी हाँ, मैं कभी गु परिवार की बहू थी। मैंने कभी किसी को फंसाया नहीं। ये सब झूठ है। वो अयोग्य है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बेशर्म, कई बार पकड़ा है। तो कभी नीलामी घर के मालिक के साथ। तेरे लिए तो हर मर्द एक शिकार है। तू एक ऐसी कुलटा औरत है जिसके दामन पर हर किसी का दाग है। तूने तो मेरे को परिवार की पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। क्या तुम्हारे पास इन आरोपों का कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास है। रोजो, मैं ये तस्वीर कभी सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन तुम हद ही पार कर रही हो। अब सारे सबूत तुम्हारी आंखों के सामने हैं। देखो अब क्या सफाई देती हो। मेरे ख्याल से तो इसका नाम प्रतियोगिता से काट देना चाहिए और इस व्हील चेयर वाली बहन को मौका देना चाहिए। रोजो, कला रत्न महोत्सव मेरे सपनों की प्रतियोगिता है और उसमें मेरे आदर्श भी शामिल होने वाले हैं। मैं किसी भी कीमत पर इस महोत्सव को बदनाम नहीं होने दूंगी। अच्छा, मुझे तो लगता है तू सिर्फ जलती है मुझसे। हर पल बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। रोजो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? कौन सा मौका छोड़ा? तरजीह दी? मेरे पति को मुझसे छीन लेना भी तुम्हारी कोई तरजीह थी क्या? मुझे तुमसे लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत से खेलो। अपनी जिस्म से यहाँ पहुंची और तुम्हें इतनी मिठाई भी है बात करने की। मैं और फू चांगलिन तो बचपन से साथ हैं। उस दिन सैम बार में सुयीजी के इशारे पर मेरे साथ एक साजिश की गई थी उठी तो पैर लड़खड़ा रहे थे और गलती से मैं फू चांगलिन की बाहों में गिर गई। थू, बचपन का प्यार। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हारी क्या बिसात? अगर तुम सबको यकीन नहीं हो रहा तो मैं उस दिन के बाद की सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर पेश कर सकती हूँ। सबूत के तौर पर। रोजू, भाभी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम पूरे देश का नाम मिट्टी में मिला दो। तुम अब ये क्या नया ड्रामा कर रही हो? सबूत मेरे हाथ में है। कि रोजू, अब तुम क्या करना चाहती हो? इतने लोगों के सामने भाभी को नीचा दिखा रही हो। तुम्हारी हद ही हो गई। बुरी औरत, मेरी माँ को परेशान करोगी तो मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। जी आबाओ। गुबेजन, तेरी 4 आंखें हैं, लेकिन किसी से दिखा नहीं कि मैंने उसे धक्का दिया। इतनी तड़प क्यों है? पता नहीं लोगों को क्या लगे, जैसे वो तेरी कोई पुरानी महबूबा हो। तेरी भाभी नहीं। रोजू, तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकती हो? बेचैन और मेरा रिश्ता पूरी तरह साफ सुथरा है। उसने मेरा ख्याल रखा, वो भी सिर्फ बड़े भैया की वजह से। भले ही आप भ्रष्ट हैं और ही को बदनाम करने की हिम्मत। पता है किस पेशेंट ने यीजी से कला रत्न पुरस्कार का मौका छीना था? सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर और अमीर दिखने वाली औरत अंदर से इतनी घटिया हरकतें करती होगी। कितनी बेशर्म है। अगर मैं उसके साथ होता तो मुझे शर्म भी नहीं आती। पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ तक पहुंची है। इस तरह की मक्कार औरत को तो तुरंत यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। कि रोजू, अगर तुम अभी भाभी से पैर पड़कर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर सकता हूँ और तुम्हें चुपचाप कला रत्न पुरस्कार छोड़कर जाना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं पूरी इस और मेहनत से कला रत्न पुरस्कार के लिए आई हूँ। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। क्या? रोचू, जिद मत करो। मुझे पता है कि आप एक लेमन के रूप में पेंट करना आसान नहीं है, लेकिन कला रत्न महोत्सव कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम मंच पर जाकर हार गई तो पूरे देश का अपमान होगा। ये देवी जी बिल्कुल सही कह रही है। एक अनाड़ी लड़की को कला रत्न महोत्सव में भेजना, क्या यह हमारे देश को शर्मिंदा करने जैसा नहीं है? कला रत्न महोत्सव के आयोजक की परिवार कहा है कि परिवार ने इस धोखेबाज प्रतियोगी को बचाया। ये मामला यूं नहीं बनने वाला कि परिवार को हमें जवाब देना ही होगा। कि रोचू, अभी भी यहाँ से चली जाओ तो अच्छा रहेगा, जबकि परिवार आएगा और इतने सारे गुस्साए हुए लोग देगा तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। भले ही कि परिवार के लोग आ जाए, फिर भी क्या कर लेंगे? देखता हूँ तब तक ये घमंड बरकरार रहता है। कोई आयोजकों को बुलाने गया है।
जैसे ही क्यूआई परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे जैसे नकली इंसान को कला रत्न महोत्सव से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगी। रोजो, पेंटिंग के मामले में तुम्हें मुझसे होड़ लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्यूआई परिवार से भिड़ोगी तो ये अंडे का पत्थर से टकराने जैसा होगा। वे तुम्हें कला रत्न महोत्सव से हमेशा के लिए बैन कर देंगे। तो इस हिसाब से मुझे तुम्हारी इस सहृदयता के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। अगर तुम मेरी नेकनियति समझ गई हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक क्यूआई परिवार के लोग नहीं आ जाते। तुम कब तक इस तरह अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? क्या तुम्हारी गलतियां अभी कम है? इतना बड़ा बवाल हो गया, अब यहाँ खड़े रहने से क्या हल निकलेगा? मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो, मुझे बहुत है। क्यूआई रोजू, क्यूआई परिवार के लोग अभी आने ही वाले हैं। क्या तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर परिवार से भी दुश्मनी मोल लेनी है? चल। मेरी जिंदगी में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मिस क्यूआई, जान बचाने किसे लगाया? कला रत्न महोत्सव आपके साथ साथ। मिस क्यूआई, आप तो परिवार की बहू हैं। भाभी के खिलाफ साजिश डर नहीं? मुझे मत छुओ। क्यूआई रोजो, आज ही का दिन है तुम्हारा कलंकित होने का। बोलो तो सही मिस क्यूआई। दूर हटो, मुझ पर कैमरा मत लगाओ। बी चैन, मुझे डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो लोग अपना शरीर बेचकर आगे बढ़ते हैं उनके कपड़े फाड़कर देखना चाहिए। देखो उनका शरीर कितना गंदा है। बिल्कुल सही। हाथ छोड़ो मुझे। क्यूई परिवार आ गया। मिस्टर क्यूई, आपका क्यूई परिवार दुनिया का सबसे अमीर खानदान है। फिर भी आपने कला रत्न महोत्सव में एक ऐसी लड़की को बुलाया जिसे पेंटिंग का कोई ज्ञान नहीं है। आखिर क्यों? मिस्टर क्यूई, मिसेस क्यूई, क्या आप हमें कोई संतोषजनक जवाब देंगे? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे पिता दिग्गज कलाकार क्यूई, मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। कला रत्न महोत्सव में हेराफेरी और पक्षपात बर्दाश्त नहीं होगा। प्रत्यक्षदर्शी है, सबूत पक्का है। मिस्टर क्यूई, क्या आप बहाने बना रहे हैं या डर है कि आपके अफेयर का पता मिसेज क्यूई को चल जाएगा? मेरे पति कैसे इंसान है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम लोगों की ये झूठी अफवाहों के लिए मैं तुम्हें कानूनी जवाबदेही तय करवाऊंगी। बेई चेन, सुनो, यह तुम्हारे लिए कमाल दिखाने का सुनहरा मौका है। अगर तुमने क्यूई रोजू को धोखा देकर बेनकाब कर दिया तो क्यूई परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें बहुत अच्छा इनाम देगा। गुजिया वाली। अम्मा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। रास्ता दीजिए कृपया, आप लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मिस्टर क्यूई, मिसेस क्यूई, मैं ही वह गवाह हूँ। वो क्यूई रोजू वाकई चोरी छिपे अपना नाम बदलकर कला रत्न महोत्सव में घुसी थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इसका आप दोनों से कोई लेना देना नहीं है। वो कमीनी औरत जिसने चुपके से प्रतियोगी बदल दिया, तभी। क्या कहा तुमने? रोजू? रोजू अभी कहा है? अरे मिसेस क्यूई, आप इतनी जल्दी में सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। रोजू, मेरी नजरों से दूर हो। माँ, यहाँ हूँ। मैडम क्यूई, क्या आप गलत इंसान को नहीं देख रही हैं? यही तो वो लड़की है जो पीछे के रास्ते से प्रतियोगिता में घुसी है। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। वो न तो पीछे के रास्ते से आई कोई प्रतियोगी है और न ही हमारे क्यूई परिवार पर चढ़ने वाली कोई औरत है। वो सीधे सीधे हमारे क्यूई परिवार की बेटी है। आखिर किसने ये अफवाह फैलाई है? सामने आओ। मी क्यूई, हमने कोई झूठ नहीं फैलाया। ये सब उसके पिछले पति के घर वालों ने बताया है। मी क्यूई, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मैं सुई हूँ। तुम्हारे नाम में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो किसी पिटी क्यूई रोजू ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मी क्यूई, भले ही तुम्हारे क्यूई परिवार का कोई अजीब सा शौक ही क्यों न हो, किसी एक बार शादीशुदा इस्तेमाल की हुई जूती को पसंद करने का, तो भी इस तरह से क्यूई रोजू की ढाल मत बनो और मेरी बहू को धमकाओ। ऐसी औरत ढूंढनी क्या मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी लाखों खोज लाऊंगी। माँ, बेचैन, क्या तुझे इस औरत पर अब भी तरस आ रहा है? ये तो सिर्फ मुसीबतों का पिटारा है। माँ ने तुम दोनों के तुम्हारे तलाक के कागजात भिजवा दिए हैं। माँ, तुमने क्या कहा? कोई भी नाता नहीं रहा। माँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। माँ, तुमने मुझे मारा? मैंने तुम्हें मारा ही है। ये कहीं नमक हराम कमी है जिसने तुम्हारे पति को फंसाकर ऊपर आई है और धोखे से कला रत्न महोत्सव में घुसी है। कहीं तुमने गलत इंसान को तो नहीं पटक दिया? कमीनी कहीं की। ये मेरी कोख से जन्मी मेरी बेटी है। मैडम क्यूई, आप बिना बात मेरी माँ पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? मेरी माँ तो बस मेरा भला चाहती है। मैंने ये रोज की दुश्मनी की बहुत पहले ही पूरी जांच कर ली थी। ये एक अनाथ है जिसका कोई माँ बाप नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रही है? मैं एक कमीनी को अपनी बेटी मान लूं? सच में तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। 5 साल तक दिन रात तुम्हारे साथ रहने वाली पत्नी को तुमने ठुकरा दिया, जबकि मेरी बेटी रोजू एक जिंदा इंसान है और तुमने पूरे 5 साल उसे बेवजह रौंदा है। वो
क्या वो सच में तुम्हारी बेटी है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये दुनिया की सबसे अमीर औरत की बेटी है? वो को परिवार में 5 साल तक मेरी सेवा करती रही, चाय पानी लाती रही, एक नौकरानी की तरह पैर दबाती रही। यकीन नहीं हो रहा ना? आज मैं तुम्हारी आंखें खोल ही देती हूँ। ये मेरे पास हमेशा रहने वाली हमारे परिवार की तस्वीर है। मेरी लाडली बेटी से नौकरानी जैसा व्यवहार। सच में, ये तो सच में क्यूई परिवार की बड़ी बेटी है। माँ, कोई बात नहीं, सब बीत गया। मैं तो बस तेरे साथ हुए इस छल पर अपना गुस्सा जता रही हूँ। ब्रूओचू, तुमने अपनी असली पहचान मुझसे क्यों छुपाई? मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो नादान थी। उसे बच्चों जैसा भोला भरोसा था कि सच्चा प्यार हर बाधा को जीत सकता है। वो बस तुम्हारे साथ बिना किसी दिखावे के एक साफ सुथरा रिश्ता चाहती थी। और तुम? इतने सालों में क्यूई परिवार ने छुपकर मदद न की होती तो क्या तुम्हारा गु परिवार आज इतना ऊपर उठ पाता? अब समझ आया पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रहे थे। रोजो, अरे रोजो, इतनी बड़ी बात तुमने अपनी माँ को अब जाकर क्यों बताई? तुम तो क्यूई परिवार की बड़ी बेटी हो। माँ का दिल कैसे मानता कि तुम बेईचन को तलाक दे दो? हाथ हटाओ। अब तो तुम्हारा एक स्पर्श भी मुझे उल्टी जैसा लगता है। अभी अभी तुमने यहाँ सबके सामने सुयीजी को बचाने के लिए मुझ पर कीचड़ नहीं उछाला। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की और अब वो सारी बातें भूल गए। रोजो, रोजो, इस बात के लिए माँ तुझसे माफी मांगती है। रोजो, इस बार गलती माँ की है, मेरी गलती है। तुम्हारा परिवार तो इतने अमीर है, यीजी के पैर तो पक्का ठीक हो ही जाएंगे ना? और वो कला रत्न महोत्सव, अगर तुम्हारा परिवार मदद कर दे तो यीजी वो। हास्यास्पद। अभी नाटक कहती थी, अब धांधली करना चाहती है। हमारे क्यूई परिवार का नाम इस्तेमाल करके बेईमानी करोगी? हटो, मेरी बेटी से दूर रहो। माँ, वो परिवार के किसी भी इंसान की औकात नहीं कि मेरी बेटी को छू सके। बेईचन, सारी गलती माँ की है। काश माँ ने ऐसा न किया होता तो तुम्हारा और रोजू का तलाक नहीं होता। माँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। माँ को तो बस अब पछतावा हो रहा है। सोच कर देखो तो सही, रोजू कितनी अच्छी बहू थी। अब तो मीठी मीठी बातें कर रही हो। जब रोजू अस्पताल से बाहर आई थी उसके तो दोनों हाथ लगभग बर्बाद हो गए थे। और अपना पहला, श्रीमती क्यूई, कृपया। मुझे पता है तुम हमारे परिवार को नीची नजर से देखते हो। माँ माफी मांगे, तुम पैर पड़ने को तैयार हो। मेरी माँ की इतनी सच्ची भावना का लिहाज करो और रोजू को वापस लौटने दो ना। आखिरकार एक तलाकशुदा औरत के लिए। हिम्मत कैसे हुई? अभी तो ये भी मत कहना कि मेरी बेटी का एक तलाक हुआ है, चाहे 10 बार तलाकशुदा हो या 100 बार, फिर भी चाहने वालों की कतार लगी रहेगी। तुम्हारा गु परिवार आखिर हैसियत क्या है? रुओचू, क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है? बिल्कुल। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो काश मैंने तुमसे कभी शादी ही न की होती। तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर ला सकते थे, लेकिन तुमने उनका इलाज नहीं कराया। तुमने गु परिवार को तहस नहस कर दिया सिर्फ मुझे तलाक देने के लिए। गुबेइचिन, जरा अपने शब्द सुनो। कितने हास्यास्पद और बचकाने हैं। माँ, हमें इनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। बस इस बार कला रत्न महोत्सव में अगर एंजल को मेरी कलाकृति देखने का मौका मिल गया तो वो मेरी कला की कदर जरूर करेगी। तब हमारा गु परिवार भी एक कलात्मक विरासत वाला शाही खानदान बन जाएगा। यीची, तुम ही समझदार हो बेटा। थू, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी बेटी अभी लाल है। माँ, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। अभी प्रतियोगिता ज्यादा जरूरी है। मुझे जल्दी से तैयारी करनी है। हाँ हाँ, लगभग ये जरूरी काम ही भूल गई थी। ये तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा से जुड़ा है। बाद में तुम लोगों से हिसाब चुकता करूंगी। चलो। हिरोजो, तो क्या हुआ अगर वो की परिवार की बड़ी बेटी है? मैं तुम्हें इस बार के कला रत्न महोत्सव में चमकने नहीं दूंगी। उल्टा, मैं तुम्हें पूरे राष्ट्र के सामने कलंकित कर दूंगी। दूर हटो। रुओचू, मैं आखिरी बार तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम भाभी से पैर पड़कर माफी मांग लो तो श्रीमती गो की कुर्सी आज भी तुम्हारी है। क्या तुम्हें लगता है मुझे अभी उसका कोई मोह है? रुओचू, मुझे पता है कि तुम्हें शक है कि मेरे और भाभी के बीच पहले कुछ गंदा चल रहा था, लेकिन अब वो बात बीते जमाने की हो चुकी है। अगर तुम अपनी गलती मान लो तो आगे चलकर हमारे अपने बच्चे होंगे। गुबेइचिन, ठीक से सुन लो। तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता। मिस्टर गु, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। पहले की रोज हुई थी जो तुम्हारे लिए 5 साल तक एक जगह रुकी रही।
अब कोई उसकी चमक को धुंधला नहीं सकता। अब फाइनल मुकाबले की प्रतिभागियों का स्वागत है। दादाजी, इस बार आपकी पोती जरूर आपकी आखिरी इच्छा पूरी करेगी। यह क्या हो रहा है? इसने अभी तक शुरू नहीं की। आधा घंटा बीत चुका है। सही कहा। पड़ोसी साकुरा देश की प्रतियोगी तो खाका बना चुकी है। मुझे लगा था पता नहीं कितनी बड़ी कलाकार है ये की परिवार की परवरिश। बस इतनी ही निकली। मां, ताने मत मारो। देखा नहीं अभी उसने सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की। अगर वो वापस आना चाहती है तो मुझे कम से कम 100 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो मैं कभी राजी नहीं होने वाली। रुओचू अब पहले वाली रुओचू नहीं रही। हम उसने यीजी के साथ जो किया वो मुझे आज भी कण कण याद है। इस कला रत्न महोत्सव के खत्म होने के बाद मैं जरूर उससे उसका हिसाब चुकाऊंगी। हिरोचू चाहे कितनी भी बड़ी कलाकार क्यों न हो, अगर ब्रश ही नहीं होगा तो कला की दुनिया से मिटना ही पड़ेगा। जो मुझे नहीं मिल सकता वो तुझे भी नहीं मिलेगा। पेंटिंग खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। कृपया दोनों प्रतिभागी समय का ध्यान रखें। तुम चीनी लोगों के पास अब सिर्फ यही कूड़ा करकट बचा है। एंजेल कहाँ है? उसे मेरे साथ मुकाबला करने के लिए बुलाओ। मुकाबले का समय खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी हारी नहीं हूँ। मेरी ऑल पेंटिंग दुनिया में नंबर 1 है। जब तक एंजेल यहाँ नहीं तो मुझे नहीं हरा सकते, वरना मुझे जीतना नामुमकिन है। पूर्वी एशिया के कमजोर बीमार आदमी रेफरी, मुझे लगता है अब मुझे विजेता घोषित किया जा सकता है। ये प्रतिभागी कृपया नियमों का पालन करें। रूढ़िवादी और अज्ञानी चीनी व्यक्ति। लगातार 4 साल का कला रत्न पुरस्कार चैंपियन सचमुच में कुछ दम है। लेकिन इसका मतलब 5 साल हो गए। क्या हमारे चीन से सचमुच कोई नहीं है जो स्थिति को बदल सके? ये बिना सिर वाली मुर्गी, यही तुम्हारी चीनी कला दुनिया का भविष्य है। समय अब बेहद नाजुक, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। क्या चीनी प्रतिभागी अपनी पेंटिंग पूरी कर पाएगी? मुझे तो लगता है इसे पेंटिंग करनी ही नहीं आती, वरना इतनी देर से क्यों हिचकिचा रही है? मां, दूसरों की तारीफ करके अपनों को नीचा न दिखाओ। हम वो अपनी है। रोजू ने खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। मैंने तो उसे पहले ही समझा दिया था। वो अब पूरे चीन का नाम डुबो रही है। अफसोस, पेंटिंग करती हूँ, देश के लिए कुछ नहीं कर पाती। भाभी, अगले साल के कला रत्न महोत्सव में आप जरूर भाग ले पाएंगी। हाँ ये जी, अगले साल तुम जरूर एंजेल की टीम में होगी, कला रत्न पुरस्कार की सर्वोच्च विजेता। और तब तुम्हें हमारे को परिवार का नाम जरूर रोशन करना है। माँ बेचैन, मैं जरूर करूंगी। इस बार मौका चूक गई। अगले साल मैं 2 गुनी मेहनत करूंगी। चीन का नाम डूबने नहीं दूंगी। एक चित्रकार जो मंच पर कोरा कागज जमा करती है, उसकी किस्मत सिर्फ इस पेशे से हमेशा के लिए बैन होना है। माफ करना दादाजी। ये क्या? उसने अपनी पेंटिंग की कूची क्यों तोड़ दी? ये तो कूची की डंडी से पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही है। बचकाना तरीका, क्या पेंटिंग बनेगी? मेरे हिसाब से अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। डंडी से नहीं, अब छोड़ दो। अगर बना भी लिया तो इस डंडी से भला क्या अच्छी कलाकृति बनेगी? मुझे लगता है तुम इसी डंडी से कागज पर आत्मसमर्पण लिख दो। आखिरी पल तक मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। यही सबक मुझे मेरे परदादा जी ने सिखाया है। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, वरना रोजू अपनी परदादा जी की दी हुई कूची कभी नहीं तोड़ती। हमारी बेटी बड़ी हो गई है। इन 5 सालों की परिपक्वता के बाद वो अकेले ही हर मुश्किल का सामना करने के काबिल हो गई है। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। क्यों आए अंकल, क्यों आए आंटी, यह किसी की साजिश है जो देश की इज्जत मिट्टी में पूरी जांच करूंगा। ठीक है, जाओ। समय समाप्त। प्रतियोगिता का नतीजा कुछ देर में घोषित होगा। टूटी हुई कूची से स्याही फेंक कर बनाई गई पेंटिंग। आखिर इसका नतीजा कैसा दिखेगा? हमारे देश की कला की दुनिया का तो भगवान ही मालिक है। इस साल का विजेता
मेरे हिसाब से फिर से म्यूकनजाई ही होगा। क्यूआई रोचू, तुम हार गई। मिस सू, हमारे साथ चलिए। मैं हारे हुए इंसान से हाथ नहीं मिलाता, चाहे तुमने कुछ भी बना लिया हो। इस कला रत्न प्रतियोगिता का विजेता फिर भी मैं ही बनूंगा। मैंने पहले भी कहा था, आखिरी पल से पहले। कोई निष्कर्ष मत निकालो। तुम्हारे देश से हर साल आने वाले लोग पहले से भी बदतर होते जा रहे हैं। पैसा और ताकत लगाने के अलावा तुम लोग एक भी प्रतिभा नहीं पैदा कर सकते। भारतीय कला कमजोर, बुज़दिल। मुझे लगता है मुझे ही तुम्हारा राष्ट्रीय कला परिषद का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। अच्छा, अगर इस साल कला रत्न पुरस्कार का विजेता फिर से तुम ही बने, राष्ट्रीय कला परिषद की कुर्सी सौंप दूंगा। जल्दी से सब लोग यहाँ आइए। आज से राष्ट्रीय कला परिषद हमारे सकुरा देश का इलाका है। मैं भारतीय चित्रकला मिटाकर सिर्फ तैल चित्र छोड़ूंगी। तुमने अभी उसका विरोध क्यों नहीं किया? चीन में एक पुरानी कहावत है, जिसे बर्बाद करना हो पहले उसे पागल कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं हरगिज नहीं होने दूंगी कि चीनी संस्कृति पर किसी भी विदेशी संस्कृति का कब्जा हो। मुझे तुम पर भरोसा है। ब्रश की जांच में क्या पता चला? सब कुछ पूरी तरह से पता लग चुका है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। रोचू, सच में तुम हो? रोज नापसंद करो पर अपहरण नहीं कर सकती। मैं और बाकी लोग मुझे बुलाएंगे। सिर्फ काम के लिए मिली हूं, सीसीटीवी जांच लिया। सिर्फ तुम ही रो चुके विश्राम कक्ष में आई और बाहर गई थी। तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक है। मैं कुछ नहीं समझ रही, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? माँ, बीजेन, मुझे जल्दी बचाओ। माँ, सुईजी, अपने मतलब के लिए तुमने मेरे दादाजी का दिया ब्रश बर्बाद कर दिया। ऊपर से कला रत्न महोत्सव देश की इज्जत का सवाल है। इतनी हिम्मत कैसे कर ली तुमने ऐसा घिनौना काम करने की? तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। कैसे नहीं फिक्र पड़ता मुझे देश की शान से? ये वीडियो तुम लोगों ने खुद बनाया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये गैर कानूनी है। तुम लोग मुझे जल्दी छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये थप्पड़ इस बात का है कि तुमने मेरे दादाजी के मुझे दिए अंतिम ब्रश को तबाह कर दिया। ये थप्पड़ इस बात का है कि तूने हमारे देश का गौरव लगभग मिटा ही दिया था। यह आखिरी थप्पड़ झूठ का दंड और मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान को खतरे में डाला। अपनी हद में रहो, हद पार मत करो। क्या हुआ? अब और नाटक नहीं कर सकती? माँ, बीचेन, अध्यक्ष वू और रोचू ने मिलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है कि मैंने रोचू के ब्रश से छेड़छाड़ की। क्यों आए रोचू? भाभी के दोनों पैर काम नहीं करते, उन्हें हर वक्त देखभाल की जरूरत है। तुम उन पर शक कैसे कर सकती हो? और तुम उन्हें बिना इजाजत के ऐसी जगह ले आई। अगर भाभी को कुछ हो गया तो मैं भैया को क्या जवाब दूंगा? अच्छा, तो फिर अपनी आंखों से देखो अपनी इस महान भाभी को। कैसे ये खड़ी हुई और मेरा ब्रश तोड़ा। ये कैसे हो सकता है? भाभी कैसे खड़ी हो सकती है? डॉक्टर किन, मेडिकल रिपोर्ट में तो साफ लिखा था कि भाभी अब कभी चल नहीं पाएंगी। ये कैसे मुमकिन है? यीजी तो इतनी दयालु बहू है, वो हमसे झूठ कैसे बोल सकती है? बीचेन बेटा, वो वीडियो जाली है, उन्होंने मिलकर बनाया है। तुम जानते ही हो मेरी टांग की चोट स्थायी है, मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। हाँ बीचेन, इस चालाक औरत की बात मत सुनो। हमें को परिवार को एकजुट रहना होगा। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई को अपनी एक किडनी दान दी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर आज मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ, ताकि तुम अच्छी तरह देख लो कि तुम्हारी इस महान भाभी ने क्या क्या कारनामे किए हैं। बीचेन, बचाओ मुझे डर लग रहा है। माँ, यीजी, तेरी टांग, ये क्या हुआ? भाभी, आपकी टांग बिल्कुल ठीक है। न केवल उसका पैर ठीक है, बल्कि उसकी किडनी बरकरार है। क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से उसे ऑपरेशन थिएटर में जाते देखा था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर किन थे, है ना? जरा गौर से देखो। तेरी प्यारी भाभी, तेरी अच्छी बहू,
तुम्हारी पीठ पीछे कितने कारनामे कर रही है? बीचेन, ऐसा नहीं है, सच में। माँ का फोन। श्रीमती गु, कृपया मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। आपके बड़े बेटे गुड़िया को 3 मिनट पहले मृत घोषित कर दिया गया है। तुम एक आदमी हो जब आप पी के साथ मिलकर इस बूढ़ी माँ को धोखा दिया। मेरा बेटा तो हॉस्पिटल में। तुम अचानक क्यों मर गए? माँ, ऐसा नहीं है। माँ, ओए, इतना काला दिल है तेरा। मैं तेरा गला घोट दूंगी। मेरे बेटे की जान की कीमत चुका। माँ, और मैं मूर्ख तुझसे इतना प्यार करती रही। माँ, इसमें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी है। ये क्या है? हमारा बच्चा। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं और सू इसी सीढ़ियों से गिर गए थे? तुम उसे गोद में उठाकर चले गए और मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखती रही। ओएस 5 साल एक ही बिस्तर पर सोने वाली। तुझे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था? रोजू, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? हमारा एक और बच्चा आने वाला था। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा चला गया। क्योंकि तुम मेरे बच्चे के पिता बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी वजह से, उसके नाटक के कारण मेरा हाथ अस्पताल में लगभग बर्बाद हो गया था। तुमने मेरी इज्जत रौंदी। और यही नहीं, तुम्हारी वजह से ही हमारा बच्चा मेरी कोख में ही मर गया। तुमने मेरा मौका छीन लिया। अपने परदादा जी के अंतिम सपने को पूरा करने का इंतजार था। सहेलियों, आज हम झीसी का बदला लेंगी। ये कटे सर वाली मुर्गी, यही तुम्हारी कला दुनिया का भविष्य है। मुझे माफ कर दीजिएगा परदादा जी। ये सब काम एक एक करके बताओ मुझे, क्या हक है तुम्हें मेरे पति बनने का? मेरे बच्चे का पिता बनने का? रोजू, मुझे सच में नहीं पता था। मैं सच में कुछ नहीं जानता था। रोजू, माफ कर दो। मेरी गलती हो गई। माफ करो। मौका दो। और अब फिर से कुछ नहीं होगा। अब आगे की जिंदगी में मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है। वैसे भी आज जो मैं हूँ, अब तुम मेरी हैसियत के काबिल नहीं हो। रोजू, हमें बस एक और मौका दे दो, प्लीज। तो क्या हमारा पिछला सारा प्यार झूठा था? बीचेन, हम जैसा कुछ नहीं है। हो सकता है सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो नहीं। रोजू, तूने मेरे पोते का गर्भ गिरवा दिया। तू मेरे बेटे की जान लेकर रहेगी। रोजू, जल्दी आइए, दादी माँ को मारने दीजिए माँ को। कोई नहीं। मैंने आखिर कर क्या डाला? जियाबाओ, बेचैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। भाई अस्पताल में है, कोई रास्ता नहीं था। मैं भी तो बस अपनी रक्षा कर रही थी, बेचैन। मुझे माफ कर दो ना, बेचैन। रोजू ने कभी तुम्हारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया था। बस तुम्हारी हवस बहुत बढ़ गई थी। अब तुम इतने गुनाह कर चुकी हो कि गु परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। आज से तुम और तुम्हारा गु जियाबाओ दोनों गु हवेली से निकल जाओ। बेचैन, कृपया स्वागत कीजिए कला रत्न स्वर्ण पदक विजेता का। कला रत्न स्वर्ण पदक की विजेता है सुश्री क्यूई रोचू। नामुमकिन, ये नई लड़की मुझे कैसे हरा सकती है? ये धांधली है, बिल्कुल धांधली है। उसने तो बस टूटी हुई ब्रश से बेढंगे से 15 मिनट कागज पर घसीटा था। वो अच्छा कैसे बना पाएगी? चलो दिखाता हूं क्यूई जी की टूटी ब्रश कला असली में कैसी है। दिल से कबूल करोगी। अच्छा, पेंटिंग सामने आने दो,
फिर देखता हूं कैसे बहाने बनाओगे। क्यों ही रोजू, अब भी वक्त है, सबके सामने बोल दे कि तुमने चीटिंग की है। कोई जरूरत नहीं। नामुमकिन, ये तू कैसे कर सकती है? देश गौरवशाली है, बस तेरी सोच छोटी है। तूने असली हिंदुस्तान देखा ही नहीं। ये फैसला बिल्कुल सही और न्यायपूर्ण है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। मुझे इस पर एतराज है। मैं एंजल का सबसे बड़ा फैन हूं और मैं रिपोर्ट करना चाहती हूं कि रोजू की पेंटिंग बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। ये पूरी की पूरी चोरी की हुई है। ये नकल है एंजल की पेंटिंग की। एंजल 5 साल पहले कला रत्न स्वर्ण पदक जीतने वाली। आज सुन रखा था कि एंजल आएगी, पर अभी तक तो दिखी नहीं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक नकलची किस हिसाब से कला रत्न पुरस्कार की विजेता बन सकती है? कि रोजू इसके लायक बिल्कुल नहीं है। मुझे शक है कि रोजू अपनी औकात से उठकर बड़ी बेटी बनकर दूसरों का काम चुरा रही है। असली विजेता तो म्यू कुंजाई होनी चाहिए। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, वो ताकत से रिश्तों के दम पर बेटी को महोत्सव में नहीं घुसा सकता। और इस तरह के घटिया तरीके से जीतना, ये बाकी सभी प्रतिभागियों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। कि वो जो चाहे तेरी किस्मत कितनी भी अच्छी हो, अरबती की बेटी होकर भी क्या कर लेगी? आज मैं तुझे इसी वक्त कला रत्न पुरस्कार जैसी पवित्र जगह पर पूरी तरह से कलंकित कर दूंगी। तुम सब लोग बिल्कुल बकवास कर रहे हो। मेरी बेटी 5 साल पहले कला रत्न महोत्सव की स्वर्ण पदक विजेता थी। जरा बताओ, अगर वही इसकी हकदार नहीं है तो फिर बताओ तुम इसे कौन है इस लायक? ये क्या हो रहा है? मिस्टर की बातों का मतलब यही की रोजू है। हाँ, बिल्कुल यही है। मिस्टर की और मिसेस की इतनी बड़ी बात पर तो झूठ नहीं बोलेंगे। इतने लंबे समय से तू मुझे अपना आदर्श मान रही थी, और तुझे पता ही नहीं कि मैं कैसी दिखती हूँ। या फिर तेरा भारतीय चित्रकला के लिए ये प्यार सिर्फ दिखावा भर था? कोई मजाक नहीं। मेरी आदर्श तो एंजल है। वो तू कैसे हो सकती है कि रोजू? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बस झूठ की पोटली फैला रहे हो। ये तो कोई भी कर सकता है कि रोजू जैसी घटिया औरत, वो मेरी आदर्श कभी नहीं हो सकती। तो ये है असलियत, एक नकलची। तुम लोगों की संस्कृति वाकई बहुत गिरी हुई है। मैं गवाही दे सकता हूं। तुम क्यूआई रोजू के आशिक हो ना? तुम बाहर आकर क्या साबित कर सकते हो? वह सिर्फ खाना धोना जानती है। तुमने उसे एंजल बना दिया। तुम्हारी बात पर कौन भरोसा करेगा? मैं और क्यूआई रोजू 5 साल से देवरानी जेठानी हैं। मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, क्यूआई रोजू को पेंटिंग करना बिल्कुल नहीं आता था। उसकी अचानक हुई तरक्की सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने नकल की है मेरे आदर्श की कलाकृतियों की। ये तो तुम्हारी छोटी सोच और गिरी हुई नजर है। तुम्हारा क्या मतलब है? 5 साल पहले एंजल ने एक भारतीय चित्रकला से कला रत्न पुरस्कार का स्वर्ण पदक जीता था, और मैं उसकी हारी हुई प्रतिद्वंदी हूं। उसी ने 5 साल राष्ट्रीय कला परिषद संभाला। एंजल हमेशा से ही रहस्यमयी रही है। अगर तुम उसकी हारी हुई प्रतिद्वंदी भी हो तो भी यह कुछ साबित नहीं करता। वो तो रोजू की विनम्रता है। उस वक्त अगर उसके पुरस्कार समारोह की खबर लीक हो जाती तो रोजू से मिलने वालों की भीड़ लग जाती। उस गुबीचन की तो कोई औकात ही नहीं होती। एंजल ने अब कला रत्न पुरस्कार का सर्वोच्च विजेता खिताब जीत लिया है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? कला रत्न पुरस्कार तो बस एक शुरुआत है। भविष्य में मैं भारतीय चित्रकला को पूरी दुनिया में ले जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? वो एंजल कैसे हो सकती है? तुम हमेशा खुद को एंजल की सबसे बड़ी फैन कहती थी ना? अब असली शख्स के सामने हो तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? एंजल तो कला जगत की एक किंवदंती है। ये वो कैसे हो सकती है? एक बेकार गृहिणी। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। धोखेबाज, तुम सब धोखेबाज हो। मुझे छोड़ो। तुम्हारे देश में सिर्फ एंजल है। एक अकेली तुम्हारी कला नहीं बचा सकती। तुम्हारी कला दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी।
मैं क्यूआईवोचू अपने दादाजी की पवित्र आत्मा की शपथ लेती हूँ। जीवन कला को समर्पित करूंगी। आने वाले 100 सालों तक कला में हमारे देश की उपलब्धियां तुम्हारे जापान से कहीं आगे रहेंगी। तुम जल्दी से पुरस्कार ले लो, मैं और अंकल आंटी नीचे तुम्हें देख रहे हैं। हम हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत ताकत बनकर खड़े रहेंगे। भविष्य में मैं भारतीय चित्रकला को दुनिया भर में ले जाऊंगी।